आप देख लें, ये शुगर का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, हार्ट का मर्ज, ये सब आज सुनाई दे रहे, सब ये बलाएं आज से 100, 200, 500 साल पहले 90 साल की उम्र के हमारे वली होते थे, बुजुर्गान दिन होते थे, उनको किसी को शुगर होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर होता था, किसी को हार्ट की बीमारी होती थी। ये नहीं कहता कि जिनको ये सब होता है वो गुनहगार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर की बात, वजह क्या है, वो लोग महीने में कम से कम 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, महीने में 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, 13, 14, 15, इसको अय्याम 20 कहते हैं। हदीस पाक में आया जो महीने में ये 3 रोजे रख ले, अल्लाह उसको पूरा महीना रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को सफर में भी तर्क नहीं फरमाया, और आका फरमाते जो महीने में 3 रोजे रखेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके चेहरे को 14वीं रात के चांद की तरह चमकाएगा। आप क्या समझते हो मेरी बहनों? लेकिन एक बात कहता हूं, इस नियत से रोजा मत रखना कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगी, इस नियत से रोजा रखना कि अल्लाह को राजी कर लूंगी, इसलिए कि अल्लाह राजी हो गया तो फिर सारी चीजें, बहुत बरकतें रोजे की। और अल्लाह अकबर, हकीम लोग कहते हैं कि रोजा अगर कोई महीने में 3 दिन रख ले तो उसका पेट साफ हो जाता है, मैदा साफ हो जाता है, सीना साफ हो जाता है, बहुत बरकतें रोजा रखने की। तो कम से कम 3 रोजे तो हर मुसलमान महीने में रखता था। फिर और शौक बढ़ता तो लोग पीर और जुमेरात का रख लिया करते थे, यानी कि कुछ लोग अगर रखना चाहे तो पीर का रखते थे। लेकिन रोजे हमारी जिंदगी के अंदर जरूर थे, और सूफिया फरमाते रोजा निस्फ तरीकत है, यानी विलायत का आधा रास्ता सिर्फ रोजा तय करा देता है। इसलिए मेरी बहनों रोजे पे तवज्जो दो। नहीं आप नफल रख सकती, कोई बात नहीं, फर्ज रोजे जरूर रखो, रमजान शरीफ के रोजों की बरकतें हैं। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे फर्ज है। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत दे, लेकिन हज सब पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, यानी पैसा भी इतना होना चाहिए कि आने जाने का खर्च उठा सके। इसी तरीके से जो है वो आपके पास वहां रहने के खर्चात होने चाहिए, और फिर हज के अरकान अदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब हज फर्ज होता है। और हज फर्ज हो जाए तो अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाइयों को जिनके मातहत हो उनको तैयार करो कि हज फर्ज हो तो जल्दी हज करो। ये नहीं कि अभी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, नवासे की शादी बाकी है, शादियों उदियों से कोई हज का ताल्लुक नहीं है। आप साहिब इस्तिताअत हो गए, मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो गए, आप पे हज फर्ज हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज न करे, या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो नसरानी होकर मरे, ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जो हज करने की सआदत हासिल कर ले और हाजी की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंशाअल्लाह सच्चा हाजी जिसका हज मकबूल हो गया, अल्लाह पाक वो उसको ये इख्तियार देगा कि वो अपने खानदान के 700 लोगों की शफाअत करेगा, और अल्लाह उसकी शफाअत को उसके उन लोगों के हक में कबूल फरमाएगा।